सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज आपको मैथ RS अग्रवाल की एक बुक है क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A का 8 और 9 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इससे पहले वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने पहली वीडियो में करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको 8 और 9 क्वेश्चन कराती हूँ। तो आ जाइए हम करते हैं अपने क्वेश्चन। सो 8 क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें रेशनल नंबर्स को अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पता है कि कैसे करते हैं, छोटे से बड़े, बड़ा 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 करना, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ ले जाना। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए हम करते हैं, हम रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। मतलब छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, ये चीज़ करनी है हमें, सिंपल। सो देखिए क्वेश्चन है हमारा 4/-9, माइनस के 5/12, 7/-18 और माइनस के 2/3। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि जितने भी डिनोमीटर में माइनस है, ठीक है, डिनोमीटर में माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमीटर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इन डिनोमीटर के माइनस को डिनोमीटर में पहुंचा देंगे। पहुंचाने से मेरा मतलब ये है कि हम इसमें इनटू दोनों साइड, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमीटर में दोनों में है, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 का। अगर जैसे मैं 7/-18 लूँ, 7/-18, तो न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों में -1 करूँ तो आंसर क्या आएगा आपका, 7 का माइनस के 1 से करा तो माइनस का 7 और 18, माइनस का 18 और माइनस के 1 से करा तो 18 आएगा। तो पहुँच तो वैसे ही डिनोमीटर हो गया। तो आप ऐसे दिखा के भी कर सकते हैं और नॉर्मल ऐसे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे कर लेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कैसे भी आप जमा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, सबसे पहले माइनस डिनोमीटर में अगर माइनस है तो उसको न्यूमरेटर में करते हो, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कोई भी डिनोमीटर में कोई भी माइनस नहीं रहना चाहिए। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 36। फिर कर दीजिए, आपका 9 से 4 बार 36 जाएगा और माइनस के 16 की 4 4 जा 16। 12 से 3 बार 36 जाएगा तो 5 3 जा माइनस के 15। 18 से 2 बार 36 जाएगा तो 7 2 जा 14 माइनस के, और 3 से 36 12 बार जाएगा तो 12 2 जा माइनस के 24, ठीक है। अब हम जमाते हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी। तो सबसे जो बड़ा छोटा है वो माइनस का 24 है। माइनस की जितनी भी डिजिट्स होती हैं उसमें जो सबसे छोटा होता है वो, जो सबसे बड़ा होता है ना नंबर्स में, वो सबसे छोटा माना जाता है अगर वो माइनस का होता है तो, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का 16 है, फिर माइनस का 15 है और फिर माइनस का 14 है, ठीक है। ये हो गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम इनको जमा देते हैं। तो माइनस का 24 किसका करने पर आया था, माइनस के 2/3 का करने पर, तो इसको माइनस का 2/3 लिख देते हैं। फिर माइनस का 16 आया था हमने जब 4/-9 किया था। यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट वही लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है। और फिर माइनस का 15 आया था हमने जब माइनस के 5/12 का किया था, और माइनस का 14 आया था जब हमने 7/-18 का किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में जमाना ही। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया, मैंने सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है। ये समझते हैं। माइनस का 3/4 है, 5/-12 है, माइनस का 7/16 है और 9/-24 है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले अगर डिनोमीटर में कोई भी माइनस है तो उसको डिनोमीटर में कर देंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करने के बाद सॉल्यूशन हो गया, और फिर जो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा होता है उसको आगे, फिर उसका उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा कर देंगे। फिर ये हमने नीचे इनके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही था हमारा, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया। डिनोमीटर में अगर कोई माइनस है तो उसको डिनोमीटर में करेंगे, तो सिर्फ इसमें ही माइनस था तो हमने इसमें डिनोमीटर में माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर इसका एलसीएम लिया तो 60 आया। फिर 5 से 60 जाता है आपका 12 बार, 12 से 3 से 36। ऐसे ही हमने इन तीनों का भी कर दिया। फिर जो सबसे छोटा था उसको अरेंज कर दिया, और फिर इस क्वेश्चन वाले को भी अरेंज कर दिया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, माइनस का 4/7 और माइनस का 9/14, 13/-माइनस के 28 और माइनस का 23/42। तो ये हमने सबसे पहले डिनोमीटर में इसका कर दिया है। तो डिनोमीटर में कोई भी माइनस था तो उसको हमने न्यूमरेटर में कर दिया है। फिर इसका जो एलसीएम आया वो 84 आया था। तो फिर हमने ऐसे ही करके कर दिया सबका। फिर ये कर दिया हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमा दिया, और फिर इस वाले क्वेश्चन को अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को भी असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब आते हैं आपके 8 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन होता है। सो 8 क्वेश्चन में आपके 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अभी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर वाले। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं हमें क्वेश्चंस। तो हमने असेंडिंग में तो सबसे पहले छोटा लिया था, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ा लेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो देखिए ये है 9th का क्वेश्चन फर्स्ट, माइनस का 2
और फिर आपका 13 माइनस के 13/6, 8/-3 और 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में अगर कोई माइनस है तो डिनोमिनेटर में करेंगे, इसमें भी सेम ऐसे करना है। सेकंड स्टेप आपको पता ही है, स्टेप अब आपको पता चली गए। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद फिर हमें उनको अरेंज कर देना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो 2 है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े माने जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। और नहीं तो नंबर लाइंस, अभी अगला जो एक्सरसाइज है आपके नंबर लाइंस का है तो उसमें हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। फिर हमने इनको अरेंज कर दिया है। 2 सबसे बड़ा है, फिर माइनस का 12 उससे छोटा है, फिर माइनस का 13 उससे छोटा है, फिर माइनस का 16 उससे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा माइनस का 16 है। फिर इसके अकॉर्डिंग ही हम इन चीज़ों को अरेंज कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये है कि माइनस का 3/10, 7/-15, 11/20 और 17/-30, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको न्यूमरेटर में करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद अरेंज कर देंगे, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में इन चीज़ को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, थर्ड और फोर्थ करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका 5/-6, 7/-12, -13/18 और 23/-24। वही सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमें मतलब डिनोमिनेटर में अगर कोई माइनस है तो उसको न्यूमरेटर में करना है, ठीक है। एलसीएम लेना है, 72 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अरेंज कर देना है, जो छोटा बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, तो ऐसे अरेंज कर देना है और फिर इस क्वेश्चन को भी अरेंज कर देना है। तो आइए हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन आपका माइनस के 10/11, फिर है आपका माइनस के 19/22, फिर है आपका माइनस के 33 सॉरी, और फिर आपका माइनस के 39/44। फिर इसका जो डिनोमिनेटर में कोई भी किसी में भी माइनस नहीं है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 132। 11 से इस्तेमाल करेंगे तो जाएगा आपका 191 और इधर आ जाएगा 120, ठीक है। माइनस का 22 से करेंगे तो 1 तो आ जाएगा आपका माइनस के 114। और फिर अगर 33 से करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस के 92। और फिर अगर 44 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 1170, ठीक है, सॉरी 117, ठीक है। अब फिर हम इनको अरेंज कर देते हैं। सबसे बड़ा है आपका माइनस के 92, फिर उससे छोटा है आपका 114 और फिर उससे छोटा है आपका 117 और फिर सबसे छोटा है आपका माइनस के 120, ओके। अब हम इनको अरेंज कर देते हैं। माइनस का 92 था आपका, माइनस का 23/33, फिर इससे बड़ा था आपका माइनस के 114 मतलब माइनस के 19/22, फिर था आपका 1117 मतलब 39/44 और फिर एंड में था आपका माइनस के 120 जो था माइनस के 10/11, ठीक है। सो यहाँ पे होते हैं हमारे 8 और 9 दोनों क्वेश्चन सॉल्व। 8 का भी पूरे सॉल्व हो चुके हैं और 9 के भी पूरे सॉल्व हो चुके हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ईजिली अच्छे से धीरे धीरे करके समझाया है, आपको सारी चीज़ अच्छे से बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।